नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ विक्रांत गुलेरिया फ्रॉम अनलॉक एजुकेशन और आज हम जानेंगे अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एंशंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश. Himachal Pradesh, as we all know, has a rich history that makes the foundation of the present state. Its history dates back to the era of the earliest human settlement in India. ये सब जानते हुए सबसे पहले हमें ये जानना है कि जिसको हम एंशंट हिस्ट्री बोल रहे हैं, वास्तव में एंशंट हिस्ट्री है क्या. इनफैक्ट हिस्ट्री क्या है, लेट्स सी. जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं वो एक डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, which means information or an inquiry into truth. Presently, what we call as historical is a phase that is based on literary tradition. मतलब जब हम कहते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल पीरियड था या एक हिस्टोरिकल फेज था, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास उस पीरियड के, उस दौर के कुछ रिटन रिकॉर्ड्स थे. जैसे कि अब हम बोलते हैं, जैसे भारत की हिस्ट्री के बारे में ही अगर हम बोलते हैं कि एंशंट किंगडम्स रहे हैं, मगध रहा है या और कोई किंगडम्स रहा है, तो हमें कैसे पता है उसके? या तो हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, साथ में रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले हुए हैं. जैसे कि ग्रीक जो हमारे एम्बेसडर्स आते थे मगध में, उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं इंडिया के बारे में, लाइक इंडिका, मेगास्थनीज एक उनमें एक इम्पॉर्टेंट वन है. तो इस तरह के जो हमारा जो ट्रेडिशन होता है, लिटरेरी ट्रेडिशन, जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट फेज इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल. अब आप पूछेंगे कि और जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो उस फेज़ को क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एज प्री हिस्ट्री. जब एंशंट रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं. सो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है. कि जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, जब शायद हमारे पास जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन है, उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया था. उन्होंने बुक्स जो हैं और भी जो हमारे दस्तावेज़ हैं वो उस टाइम के अवेलेबल नहीं हैं. सो हु वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हिमाचल में कौन रहते थे, कौन थे यहाँ के लोग जो यहाँ पे निवास करते थे. तो हमें पता लगा है कि अबाउट ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ हैव बीन प्रूव्ड इन हिमाचल फुटहिल्स ऑफ कहाँ? नालागढ़, सुकेती एंड कल्पा, मेजरली इन एरियाज़ में. वो क्यों? क्योंकि जो अगर आप देखेंगे जो हमारा आदि मानव था, उसकी दो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती थी. उसकी एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी कि जो उसने स्टोन टूल्स बनाने होते थे. आपको पता है इस तरह के हमारे स्टोन टूल्स हमें मिले हैं, है ना. तो ये जो स्टोन टूल्स बनाने होते थे, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? स्टोन्स. तो वो कहाँ मिलते थे? रिवर के साइड में या जो फुट हिल्स होती थी वहाँ पे स्टोन टूल्स ईजिली बनाए जा सकते थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन्स. दूसरा पानी. तो पानी कहाँ मिलेगा? नदियों के साथ में. तो आप देखेंगे जितनी भी हमें जो पुराने फॉसिल्स मिले हैं वो नदियों की जो वैलीज़ हैं उनके पास में ही मिले हुए हैं. जैसे कि कहाँ कहाँ? नालागढ़ में, सुकेती में, कल्पा एरिया में. तो जो अर्लीस्ट टूल्स हैं हिमाचल प्रदेश में जो मिले हैं आदि मानव के, वो कितने? ऑलमोस्ट 40,000 ईयर्स पुराने हैं. आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हमारी जो हिस्ट्री है, वो जो प्री हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है. मेजरली वो कहाँ मिले हैं? शिवालिक रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. क्योंकि जो शिवालिक रेंजेस हैं वहाँ पे बहुत सारी वैलीज़ हैं, जैसे सुकेती वैली है, नालागढ़ एरिया, सिरसा एरिया जो है, सिरसा नालागढ़ जो एरिया है, वो ये सारा शिवालिक रेंजेस में ही पड़ता है, जहाँ पे रिवर वाटर अवेलेबिलिटी है और स्टोन टूल्स बनाने के लिए बहुत सारे आपको बोल्डर्स भी मिल जाते हैं. अब हम देखेंगे हिमाचल में कहाँ कहाँ जो आदि मानव है उनसे जुड़े हमें स्टोन टूल्स या उनकी हड्डियाँ या कुछ इस तरह के अवशेष मिले हैं. हम देखते हैं कहाँ कहाँ मिले हैं. कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कड़ी है. वहाँ देखें अगर हम गुलेर, बाणगंगा, ब्यास वैली, देहरा, इन सब रीजन्स में हमें स्टोन टूल्स, बोन्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी मिली हैं. सोलन में अगर हम देखें सतलुज, सिरसा वैली ऑफ नालागढ़. सिरमौर डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखते हैं उसमें कहाँ? फुट हिल्स ऑफ सिरमौर. और बिलासपुर में भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो आदि मानव उससे जुड़ी हुई चीज़ें मिली हैं. अब आपके सामने एक पिक्चर है ये रेफरेंस के लिए. ये एक जगह है हरिताल्या नगर, हिमाचल प्रदेश में ही. वहाँ से एक हमारे पास एक आदि मानव है जिसका नाम है कृष्णा पिथेकस. ऐसा नाम दिया गया है, कृष्णा पिथेकस. पिथेकस कृष्णा पिथेकस, रामा पिथेकस, ये सारे जो हैं, जो इंडिया में जो हमारे आदि मानव मिले हैं उनके इस तरह के नाम रखे गए हैं. तो आप देखेंगे उनके हमारे पास ये क्या मिले? जॉ बोन्स मिली हुई हैं. ठीक है.
अब हमें देखना है कि आदि मानव तो हो गए, पर जब ह्यूमन सेटलमेंट मॉडर्न हुई थोड़ी सी, जैसे हमारी सिविलाइजेशन बनी, जब हमारे लोग घरों में रहने शुरू कर दिए अंडर शेल्टर, और उन्होंने लैंग्वेज अच्छे से डेवलप की, तो वो कौन लोग थे जो हिमाचल में रहते थे, मतलब हु वर दी मॉडर्न पीपल टू इनहैबिट इट हिमाचल प्रदेश। तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी अजम्पशंस हैं, हम देखते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो है ये सारी अजम्पशंस हैं, इनको अज्यूम किया गया है कि इस तरह का कोई इंसान या जातियाँ रही होंगी। तो परहैप्स द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स वर कोल्स, उनको मुंडाज भी कहते थे। और अगर हम देखें तो इसमें और लिस्ट में और कौन प्रजातियाँ इसमें इंक्लूड हो सकती है, नागाज, दास, दस्यू, भोट, किराट्स एट्सेट्रा। आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक लिटरेचर अकाउंट है जिसको हम किराट अर्जुन्या बोलते हैं, उसमें किराट वर्सेस अर्जुन, इनके बीच में एक संवाद होता है। तो इसमें जो किराट है, वैसे उस बुक में बताया गया है कि ये भगवान शिव का ही रूप थे। जब अर्जुन जो था वो वनवास में था, तब ये उनके बीच में संवाद हुआ था। पर ये जो किराट है ये एक इम्पॉर्टेंट जनजाति भी रही है। और हम देखते हैं भोट, ये जो तिब्बतन जो हमारे लोग हैं उनको पहले भोट बोलते थे। उसी तरह से नागा, दास, दस्यूस, ये सारे जो हैं ये एंशियंट ट्राइब्स हैं जो कि हिमाचल में रही होंगी। बाकी जो कोल्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल को इसी वजह से इनकी जो आबादी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसको कोलेरियन लैंड भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश को पहले क्या बोलते हैं, कोलेरियन लैंड। ओके, सो अगर हम देखें, अब हम एंशियंट टेक्स्ट को देखें, उनमें जाने कि इस रीजन में कौन कौन से हमारे जो ट्राइब्स और पीपल थे, तो हम देखते हैं कि ऋग्वेदा में एक अकाउंट मिलता है शंबरा का, हु वॉज अ पावरफुल किंग ऑफ द हिल्स, और जिसके पास 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे, 99 इन द एरिया बिटवीन ब्यास एंड यमुना रिवर। तो हमें पता है जो ब्यास नदी है और जो यमुना नदी है, इसके बीच में हिमाचल का एक बहुत बड़ा भूभाग आता है। तो यहाँ पे जो शंबरा है वो बताते हैं कि वो राज करता था और उसके 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शंबरा जो है वो उसका जो रीजन है वो किस नदियों के बीच में था, तो आंसर इज़ ब्यास एंड यमुना। तो 40 ईयर्स शंबरा वर्सेस आर्यंस, उनके बीच में युद्ध चला, जिसमें फाइनली आर्यंस की जीत हुई और शंबरा हार गया। तो इस तरह के अकाउंट से हमें पता लगता है कि हिमाचल में बहुत पहले से लोग रह रहे हैं, बहुत पहले से सिविलाइजेशन है। और अब हम देखते हैं कि जो हमें क्या क्या लिटरेरी अकाउंट्स हैं जिससे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है, कि हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, कि हमें कैसे पता लगा कि ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हमें देखना है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फ्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखो क्या क्या आता है, इंस्क्रिप्शंस आती हैं, क्वाइंस आती हैं, एंटीक्स और टेम्पल्स आते हैं। इंस्क्रिप्शंस माने जैसे कोई राजा है, उसने कोई अपनी भूमि दान में दी किसी मंदिर को, तो वो एक इंस्क्रिप्शन जोड़ेंगे उस मंदिर में, उसमें कुछ लिखा जाएगा कि ये XYZ राजा है, उसने इतनी मतलब इतने बीघा ज़मीन या जितनी भी है वो उस मंदिर को दी इस सन में, 8th सेंचुरी में, जो भी विक्रमी संवत या शक संवत जो भी उस टाइम यूज़ होता होगा। तो वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। और जनरली हम देखेंगे हिमाचल में जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो स्टोन में मिली हैं, हमें पत्थरों में। मेटालिक इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं, जैसे कि कॉपर प्लेट्स हमें मिली है हिमाचल में बहुत सारी। ओके, सेकेंड इज़ कॉइन्स। कॉइन्स तो हम सबको पता है क्या होते हैं। तो जो हिमाचल में जिन्होंने राज किया उन्होंने अपने अपने कॉइन्स छपवाए। तो मैंने जो नीचे एक फ़ोटो है वो किसके हैं, औदंबराज। ये एक एंशियंट किंगडम था हिमाचल में, औदंबर जिनको बोलते थे, उदुम्बर भी बोलते थे कई। तो औदंबर और उदुम्बर ये एक एंशियंट किंगडम था हिमाचल प्रदेश में, जिनके ये कॉइन्स हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक त्रिशूल भी बना है। तो इसी वजह से पाया गया है कि जो औदंबर्स हैं दे वर मोस्ट प्रोबेबली शेवाइट्स, मतलब वो शिव भक्त थे। देन वी हैव एंटीक्स और टेम्पल्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, और इन सब से हम, और जो एंटीक चीज़ें हमें मिलती हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या रहा होगा। तो ये दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम देखेंगे कि लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आता है। लिटरेरी सोर्सेज मतलब कि जो लिखित हैं, जो लिखे गए हैं, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, लिटरेरी सोर्सेज है। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज देखो कैसे हो सकते हैं। एक हो सकता है रिलीजियस सोर्सेज। अब रिलीजियस सोर्सेज माने जैसे कि हमारे वेद आ गए, जैसे हमारा महाभारत आ गया, ओके, जैसे हमारे पुराण आ गए, ये सारे क्या हो गए, लिटरेरी सोर्सेज, सॉरी रिलीजियस सोर्सेज हुए। लिटरेरी में रिलीजियस सोर्सेज हुए, धार्मिक। और देन वी हैव ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स मतलब
जिन जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की हुई होगी या किसी भी भूभाग की यात्रा की होती है, तो हम देखते हैं कि हम भी, जैसे आजकल क्या होता है कि हम जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे हम देखते हैं, हम कहीं जाते हैं उस जगह के बारे में लिखते हैं। तो वैसा ही आज से हज़ारों कई सौ साल पहले भी होता था कि जो जो लोग कहीं भी भारत में आए वो क्या करते थे, इसके बारे में लिखते थे। जैसे कि एक बहुत फेमस अकाउंट है भारत के बारे में, वो लिखे थे ग्रीक एम्बेसडर, उन्होंने इंडिका लिखी थी भारत के बारे में, और उससे हमें बहुत कुछ पता लगता है उस टाइम भारत कैसा रहा होगा, आज से लगभग 2200-2300 साल पहले। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े कई ट्रैवलॉग्स मिलते हैं, जिनमें यून सांग एक इंपॉर्टेंट ट्रैवलर थे जिन्होंने यहाँ ट्रैवल किया था। देन वी हैव वंशावलीज। वंशावलीज क्या होती हैं कि जैसे कोई राजा है ए, उसके आगे पुत्र हुए बी, फिर आगे हुए सी, फिर हुए डी। तो इससे हमें पता लगता है कि पहले कौन राजा था, दूसरा कौन था, और इनका जैसे इन्होंने 20 साल राज किया, इन्होंने 30 साल राज किया, इन्होंने 5 साल राज किया। इस तरह से हम इनके बारे में पता लगता है। इससे हम डेट्स के बारे में बता सकते हैं कि ये जो किंगडम है वो कितना पुराना रहा होगा, और इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या क्या उस टाइम हिस्टोरिकल हुई होंगी। तो वंशावलीज हैं हमारे पास। जैसे बहुत सारे जो हिमाचल में किंगडम्स और प्रिंसिपैलिटीज़ रही, उनके वंशावलीज बहुत सारी अवेलेबल हैं। और फिर हमारे पास अदर सोर्सेज भी आते हैं जिनको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस को। तो अभी जो मैं आपको सामने जो इमेज आपके है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इमेज है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पठियार स्टोन इंस्क्रिप्शन। पठियार क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे एक विलेज का नाम है पठियार, एक जगह है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से ये स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली थी। अब तो ये मेरा ख्याल है कांगड़ा फोर्ट में ये रख दी गई है, प्लेस कर दी गई है, पर जहाँ से ये मिली थी उसको वो जगह थी पठियार। तो इस इंस्क्रिप्शन के बारे में कहा जाता है कि ये 2nd से 3rd सेंचुरी BC है, मतलब ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स ओल्ड है ये। आर्गुएबली ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन हिमाचल प्रदेश, सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन है हिमाचल प्रदेश में। अब आप देख रहे होंगे कि इस पे लिखा क्या है, समझ तो आ नहीं रहा है। तो दरअसल आज से लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले जो सबसे पॉपुलर जो भाषाएं होती थी या स्क्रिप्ट होती थी, आप जानते हैं भाषा और स्क्रिप्ट में फ़र्क होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है, पर मैंने हिंदी किस उसमें लिखा है स्क्रिप्ट में, यह है रोमन स्क्रिप्ट। और ये जो है, जैसे हिंद लिखूँगा मैं, मान लो ये किस में है, देखो ये है देवनागरी में। तो स्क्रिप्ट और भाषा अलग अलग है। तो वैसे ही जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 2 स्क्रिप्ट्स इसमें यूज़ हुई हैं। एक हुई है ब्रह्मी, उस टाइम सबसे फेमस जो स्क्रिप्ट थी वो ब्रह्मी थी, और दूसरी हुई है खरोष्ठी। जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है भारत का, अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये सारा रीजन जो था वो एक हमारा भारत का ही पार्ट था। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक, जो ईरान के जो बॉर्डर्स तक जो एरिया था उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही बोलते थे। वहाँ पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर थी। रेस्ट ऑफ इंडिया में जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है वो काफ़ी पॉपुलर थी। तो हम देखते हैं इसमें जो ऊपर वाली स्क्रिप्ट है वो ब्रह्मी है, और नीचे वाली कौन सी है, खरोष्ठी है। और हमें कौन कौन सी स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिली है हिमाचल में? एक खनियारा स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है, ये भी ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड है, वेरी ओल्ड। एक दाड़नू एक जगह है, ये भी धर्मशाला के पास ही हमें एक जगह है, तिब्बतन स्कूल है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मेरा ख्याल ये 8th to 11th सेंचुरी के बीच में है। देन वी हैव परवाणु इंस्क्रिप्शन, ये भी ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड है। जो परवाणु इंस्क्रिप्शन है उससे हमें ये पता लगता है कि हिमाचल वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो स्क्रिप्ट में लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं? तो मेजरली जो लैंग्वेजेस थी और जो स्क्रिप्ट्स थी वो कौन सी थी? ब्रह्मी, देन वी हैव खरोश थी, देन वी हैव भोटी, टांकरी और शारदा। जो शारदा है मेजरली वो कश्मीर से आई हुई हमारे पास स्क्रिप्ट है, और जो टांकरी है वो दैट वाज अ स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेजेस which itself is derived from Brahmi and Sharda. Then we have other important inscriptions. हम देखते हैं कौन कौन सी inscriptions हैं। तो इसमें जो एक सबसे important जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है वो है निरमंड कॉपर प्लेट। निरमंड आप जानते हैं एक जगह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, निरमंड अब एक तहसील भी है। तो वहाँ पे एक 7th सेंचुरी की एक हमें कॉपर प्लेट मिलती है विच वॉज इशूड बाय महाराजा समुद्र सेन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो हमें बताती है कि ये जो उस टाइम कौन राजा रहे होंगे जिनके प्रभाव में वो एरिया रहा होगा। देन वी हैव बरसेलाज ऑफ मंडी। बरसेलाज, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये, दीज आर कॉल्ड बरसेलाज। अब ये बरसेलाज क्या है? महाराजा केशव सेन थे मंडी के, उनके टाइम से
एक प्रथा शुरू हुई कि जब जब कोई राजा मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसके साथ जो भी उनकी रानियां थी और जो उनकी कॉन्क्यूबाइंस थी, जिनको रखैल बोलते हैं, वो भी साथ में सती होती थी। तो उनकी याद में ये जो स्टोन टैबलेट्स हैं ये लगाए जाते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने जितने राजा हुए, राजकुमार हुए, उन सब की याद में ये स्टोन टैबलेट्स हैं, ये आज भी मौजूद हैं और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कॉइन्स के बारे में, जिनसे हमें हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पता लगता है। तो अब हम देखेंगे जो हिमाचल में जो एंशंट रिपब्लिक्स रही हैं, 4 एंशंट रिपब्लिक्स थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी त्रिगर्त, कुनिंद, औदंबर, कुलुत्स। हम देखते हैं इनके बारे में हमें कॉइन्स की वजह से ही पता लगता है। कुलुत्स के भी कॉइन मिले, औदंबर के कॉइन मिले हैं, कुनिंद कॉइन्स मिले हैं और त्रिगर्त कॉइन्स मिले हैं। इन्हीं से हमें पता लगता है कि ये जो रिपब्लिक्स थी, जिनको ट्राइबल रिपब्लिक्स बोलते थे, ये हिमाचल में और हिमाचल के एरिया में एग्जिस्ट करती थी। देन हमारे पास इंडो ग्रीक कॉइन्स भी मिले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट था भारत का, उस पे इंडो ग्रीक्स राज करते थे। एक बहुत टाइम तक उन्होंने इंडो ग्रीक्स ने जो राज किया था, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका रूलर था वो था कनिष्क। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। सो इंडो ग्रीक कॉइन्स हमें मिलते हैं कहाँ? लचोड़ी एंड सरोल, ये 2 जगहें हैं चंबा में। देन वी हैव गजनवाइड कॉइन्स। गजनवाइड क्यों? क्योंकि जो गजनवी जब आया भारत में तो उसके बाद से जो कॉइन्स थे वो भी इशू होने शुरू हुए और हमें वो मिलते हैं कांगड़ा में। ये जो आप नीचे कॉइन्स देख रहे हैं ये भी औदंबरा के ही कॉइन्स हैं। औदंबर्स आप देख रहे हैं, इसमें शिवा टाइप एक फिगर है जिससे पता लगता है उनकी शैवाइट एफिलेशन को। दैट मीन्स दे वर वर्शिपर ऑफ शिवा। तो कॉइन्स हमें काफ़ी कुछ बताते हैं कि उस टाइम कौन सी लैंग्वेज रही होगी, उनका फेथ क्या रहा होगा, राजा की पृष्ठभूमि क्या रही होगी। नाउ लेट्स सी लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो हमें लिखित परिचय मिलता है हिमाचल के बारे में या हिमाचल से जुड़ी हुई जगहों के बारे में। आप एक फ़ोटो देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर हैं जिनको यून सैंग भी बोलते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इस नाम की, पर जो मुझे पता है उसमें इसको बोलते हैं यून सैंग। सो ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पे, ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी एडी के टाइम पे इन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया था। आप देख रहे हैं अपने साथ इतना बड़ा ये पिट्ठू टाइप भी इन्होंने लिया हुआ है और ये ही वॉज अ ट्रैवलर और उन्होंने हिमाचल में भी बहुत सारी जगहों में ट्रैवल किया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। जलंधर, इन्होंने चंद्रताल लेक में भी ट्रैवल किया जिसको इन्होंने लोहित्या सरोवर बोला। कुल्लू में भी इन्होंने ट्रैवल किया। तो इस तरह से हिमाचल में इन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे ट्रैवल किया और उन्होंने एक बुक लिखी जिसको बोला गया CU की। इनकी बुक है जो इंडिया और हिमाचल के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। और जो रिलीजियस सोर्सेज हैं हम देखते हैं कौन कौन से हमारे वेदास हैं, ब्रह्मणास हैं, पुराण हैं। पुराणों क्योंकि बहुत सारे पुराण हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हिमाचल के बारे में जो बताते हैं वो है स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण। आप देखेंगे कि इनमें एग्जैक्ट इंसिडेंट्स मिलेंगे जिसमें कई हिमाचल की जगहों के बारे में बताया गया है, प्राइमरीली त्रिगर्त और कुल्लू, क्योंकि ये बहुत एंशंट किंगडम्स रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और त्रिगर्त तो खैर अभी भी जिसकी अभी तक वो चलता था, उसको कांगड़ा प्रिंसली स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देन वी हैव वंशावली। जैसे हमने डिस्कस किया था राजाओं के जो वंशों के बारे में बताया जाता है, वंशावलियों से भी हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। देन वी हैव हिस्टोरिकल अकाउंट सच एज राजतरंगिनी। तो राजतरंगिनी जो है वो कल्हन कश्मीर के जो राजा थे वो अपनी जो वंशावलियाँ थी वो कल्हन के द्वारा उनके लिखी गई हैं, उसको उन्होंने नाम दिया राजतरंगिनी। उसके बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगता है क्योंकि जो कश्मीर है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा कांगड़ा और चंबा में। कांगड़ा और चंबा तो बल्कि बहुत सालों तक कश्मीर के ही अंडर रहे। देन वी हैव ट्रैवलॉग्स जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। पर्शियन सोर्सेज भी क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश पे मुग़लों और सल्तनत का भी राज रहा। तो इसमें जो जो राजा हुए जब उनके अटैक्स हुए तो उन्होंने कई बार हिमाचल के बारे में भी जिक्र किया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आप देखेंगे, तारीख़ यामिनी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और फिर उसके बाद हम देखते हैं खालसा लिटरेचर में भी हिमाचल का वर्णन है और पहाड़ी राजाओं का वर्णन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सिख गुरु थे उनका हिमाचली राजाओं से कांटेक्ट था और वो हिमाचल में भी उन्होंने ट्रैवल किया। तो हम देखते हैं बचित्र नाटक है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया, और जो जन्म सखीज़ हैं सिख गुरुज की जो जीवनियाँ हैं उनसे भी हमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो दोस्तों ये सब जो हमें ये सारी चीज़ें हैं ये सारी कॉन्स्टिट्यूट होती हैं एंशंट हिस्ट्री में।
हम अपने नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री हिमाचल की काफ़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारी हम प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर जो एंशंट हिस्ट्री है उसमें हमने देखा लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और हिस्ट्री के बारे में जाना है कि हिस्ट्री क्या होती है। This was all about today's lecture. Thanks for watching. Please subscribe to our channel and leave your feedback in comments. और कोई questions और queries होंगी वो भी आप comments में बता सकते हैं. Thank you.